नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज फिर हिंदी के नए वीडियो में। ये क्लास कक्षा 9, 10, 11, 12 साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यूपी बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी इसको निश्चित रूप से देखें। यहाँ से एक दो क्वेश्चन आसानी से देखने को आपको मिल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है अज्ञे। प्रश्न नंबर 2, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही जवाब है वृंदावन लाल वर्मा। क्वेश्चन नंबर 3, जायसी किस धारा के कवि हैं? तो इसका सही जवाब है बी, ये काव्य धारा में प्रेमाख्यानक के कवि हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? तो जय पराजय नहीं है, बाकी की 3 आपको दिख सकती हैं। कायाकल्प, रंगभूमि और प्रेमाश्रम मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई हैं। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? कमलेश्वर। बी विकल्प एकदम सही है। और एक बात और ध्यान रखना है कि कितने पाकिस्तान एक उपन्यास है। ये विधाओं की वैरायटी आपको जरूर याद करके रखनी है, ये महत्वपूर्ण विकल्प में आ जाते हैं। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है मैथिल कोकिल, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो ये बात सभी को पता होनी चाहिए। विकल्प बी, सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 8, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट हैं मुंशी प्रेमचंद। आप देख सकते हैं सही विकल्प के सामने सही का निशान लगा के हमने रखा है। क्वेश्चन नंबर 10, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो बाल चित्रण सबसे अच्छा किसने किया? वो किया है सूरदास। विकल्प नंबर सी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित प्रश्न में दी गई रचना के रचनाकार के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही यहाँ उर्वशी का पूछा गया है। उर्वशी लिखी है रामधारी सिंह दिनकर और ये इनकी सबसे फेमस रचना है, याद रखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो लल्लू लाल। ऑप्शन बी एकदम सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उद्दंड मार्तंड। विकल्प बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है? तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 15, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह किसने कहा है? यह कहा है सी विकल्प नंद दुलारे वाजपेयी ने ये कहा है। और क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो ये मंगलसूत्र था, इनने जो पूरा नहीं कर पाया उसके पहले ये दुनिया से अलविदा हो गई। ये अधूरा इनका एकमात्र उपन्यास है प्रेमचंद जी का। क्वेश्चन नंबर 17, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो किसके लिए हुआ? कौन सी रचना थी उनकी? उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए उर्वशी के लिए ये भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो ये माना जाता है विकल्प डी, गारसादा तासी क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 19, पद्मावत किसकी रचना है? विकल्प डी, मलिक मोहम्मद जायसी। क्वेश्चन नंबर 20, एक और फेमस रचनाकार पूछे गए हैं, बेताल पच्चीसी के रचनाकार। तो सुरती मिश्र ने लिखी है बेताल पच्चीसी। क्वेश्चन नंबर 21, सोहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर। क्वेश्चन नंबर 22, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी। विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 23, अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल के रचनाकार हैं। डी विकल्प। क्वेश्चन नंबर 24, झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? इसके भी हैं जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, भारत भारती, तो विकल्प सी, मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती रचना को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, दोहा कोश के रचयिता सरहपा, सभी को याद होना चाहिए, ये एक कॉमन सा क्वेश्चन आ जाता है। और क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, प्रेम सागर में डूबोगे तो लल्लू बन जाओगे। इसका जवाब सी, लल्लू लाल एकदम सही है।
क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, पंच परमेश्वर के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद्र। और क्वेश्चन नंबर 29, तोड़ती पत्थर, कौन है तोड़ती पत्थर? उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 30, हार की जीत, सुदर्शन जी इसके कहानीकार हैं। जब हार रहे हो, जीत में बदलना है तो सुदर्शन चलेगा। क्वेश्चन नंबर 31, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? इंशाअल्लाह खां। बच्चों बच्चों को याद रहती है ये। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार है बाल मुकुंद गुप्त। विकल्प डी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 23, रसिक प्रिया की रचनाकार कौन है? केशव दास। विकल्प डी एकदम ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, कुटच की रचयिता कौन है? तो विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी कुटच के रचयिता हैं। अंतिम क्वेश्चन आज का, और आपको बता दें कि हमने इस वीडियो का बैकग्राउंड काला इसलिए रखा है जिसमें रात में आपको पढ़ने में इसमें सहायता मिले, आपकी आंखों में दिक्कत ना हो। और हम चाहते हैं कि हमारा वीडियो आप अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही अगर इसकी PDF चाहिए हो तो कृपया कमेंट करें, आपको PDF प्रदान कर दी जाएगी। और अंतिम क्वेश्चन, आंसू काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद इसका एकदम सही सही ठीक ठीक आंसर है। धन्यवाद। और हम आशा करते हैं आपको ये हमारी 35 क्वेश्चन की वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और आप इसको रट लेंगे, याद कर लेंगे और परीक्षा में ठीक ठीक आंसर दे के आएंगे।